होने जा रही है अब से कुछ ही देर में अशोका होटल में ये बैठक शुरू होगी, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सपा, जेडीयू के कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश अशोका होटल पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव भी बैठक में पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में पहुंचे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीटों को लेकर आगे का फॉर्मूला क्या होगा, ये इसमें तय होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इससे पहले भी जिन जिन प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर देखा गया कि आपस में ही इन दलों के बीच एक बड़ी रार थी, जिसकी वजह से एक बड़ी शिकस्त का सामना भी इन दलों को करना पड़ा। और अब 2024 के लिए बड़ी बैठक ये मानी जा रही है। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा आगे का, इसको लेकर तमाम रणनीति बनाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि तमाम नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस सांसद जयराम जो रमेश हैं वो अशोका होटल पहुंच चुके हैं। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी अपडेट भी आपको बता दें कि कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल अलायंस कमेटी गठित हो गई है। 5 सदस्यीय गठबंधन के लिए पार्टियों से बातचीत करेंगे। इस कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश भी शामिल हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसको लेकर अब आगे की रूपरेखा क्या होगी, इस पर लगातार बातचीत चलेगी इन तमाम नेताओं के बीच। कांग्रेस ने नेशनल कमेटी का गठन कर दिया है। स्वाति पाठक इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूले आगे के लिए बनेंगे और ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने कमेटी का गठन कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है, किस तरह की गतिविधि है, कौन कौन पहुंचा है, अपडेट आपसे लेंगे स्वाति। देखिए, इस वक्त हम अशोका होटल के बाहर ही मौजूद है और यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखाते हैं। आप देख पाएंगे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुँच चुकी है। चूंकि आज की जो बैठक हो रही है ये चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की है और महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है क्योंकि सीटों को लेकर चर्चा इस बैठक में होने जा रही है। एजेंडा क्या क्या होगा 2024 को लेकर, उसको लेकर आज की बैठक में मंथन होगा। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, संजय राउत पहुंच चुके हैं, उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, अभिषेक बनर्जी पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त अशोका होटल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब से किसी भी वक्त जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। तस्वीरें लगातार आप इस वक्त जो है वो अशोका होटल के बाहर की ही देख रहे हैं, जहां पर नेताओं के जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। क्योंकि सीटों को लेकर किस तरह से बात होगी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जो तकरार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला था, उसके बाद आज एक साथ दोनों पार्टी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो किस तरह से बातचीत होगी, किस तरह से दूरियों को जो है वो नजदीकियों में बदला जाएगा, ये भी अहम होगा आज की बैठक में देखना। कि अखिलेश यादव जो लगातार पिछले दिनों नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं दी गई समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास देखने को मिला था पिछले दिनों। उसको किस तरह से आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दूर करेगी, ये देखना अहम होगा। किस तरह से सीटों को लेकर बातचीत होगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। रालोद को कितनी सीटें दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी, क्योंकि आपने भी सुना था जब अखिलेश यादव ने कहा था पिछले दिनों कि जो विपक्षी दल मजबूत जिस राज्य में है वो विपक्षी दल तय करेगी सब कुछ। तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी सहमति बनेगी कांग्रेस पार्टी के बीच, तो ये देखना अहम होगा। और अब से थोड़ी देर बाद हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये दूरियां नजदीकियों में कब तक तब्दील होती है ये स्वाति देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, किस राज्य में किस दल को कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व है, इसको लेकर पूरा फोकस होगा। पिछले चुनावों में भी देखा जिसका दंश विपक्षी दलों ने भुगता, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब स्टैंड क्लियर करना होगा दलों को एक दूसरे से, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
जी बिल्कुल, यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सीटों पर जब बातचीत होगी तो रजामंदी सभी पार्टियों के बीच होगी या फिर नाराजगी होगी, क्योंकि पिछले दिनों हम सब ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सुना था जब कांग्रेस पार्टी को लेकर तंज ममता बनर्जी ने कसा था। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, तो क्या अगर हम पश्चिम बंगाल को देखें तो वहां पर राजी ममता बनर्जी होगी, कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें मांगेगी उतनी सीटों को लेकर। तो जब सीटों को लेकर बंटवारा हो जाएगा उसके बाद इंडिया गठबंधन किस तरह से मजबूती के साथ दिखेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये सवाल भी होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो क्या अखिलेश यादव उतनी सीटें देंगे जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से मांगेगी, रालोद को कितनी सीटें देंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पर चूंकि आज चौथी बैठक हो रही है, इससे पहले पटना में बैठक हो चुकी है, मुंबई में बैठक हो चुकी है, बेंगलुरु में बैठक हो चुकी है और आज देश की राजधानी में बैठक होने जा रही है। लोगों का तो लगता स्वाति है कि आज फोकस सबसे ज्यादा इसी पर है, खास तौर से जो उत्तर लेकर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। और लोगों का फोकस ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों दलों के बीच जिस तरह से तल्खियां सामने आई थी, इन दोनों के रिश्ते क्या पहले से मजबूत होंगे या कमजोर होंगे, ये भी कहीं ना कहीं तय हो जाएगा इससे, क्योंकि अखिलेश यादव की नाराजगी सभी देख चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं की भी तल्खियां सामने आई थी, उन तमाम नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। देखिए, आज यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो दूरियां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के बीच बनी थी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, आज उसके बाद पहली बार एक साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे और समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव की बात करें, रामगोपाल यादव की बात करें, कांग्रेस से बात करते हैं तो राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं, तो आज एक साथ दोनों पार्टी बैठक में रहेंगे। तो क्या मध्य प्रदेश को लेकर बातचीत होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस वक्त अखिलेश यादव खुलकर नाराज आए थे। लेकिन ये भी कहा गया था रामगोपाल यादव की तरफ से पिछले दिनों कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुआ उसका 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाना है, उसके लिए एकजुट होना जरूरी है। तो लेकिन इस सब के बीच ये भी समझना अहम होगा कि जब सीटों को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि जो सत्ताधारी है वो लगातार मान रही है और कह रही है कि जब सीटों पर बातचीत होगी तो रजामंदी नहीं होगी और ये इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। और यही देखना अहम होगा, क्योंकि ममता बनर्जी अलग बात कह रही है, नीतीश कुमार की बात करें तो अलग मांग की जा रही है। नीतीश कुमार मंच सज चुका है और प्रतिक्रियाएं आनी भी इस पर शुरू हो गई हैं। आपसे आगे मैं जरूर इस पर जानकारी लूंगी और इसमें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी देश को उत्सुकता है कि सकारात्मक बैठक होगी और सभी गंभीर और जिम्मेदार देश के नेता यहाँ आज उपस्थित होंगे। हम अपनी रणनीति भी बात करेंगे, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत करेंगे, जहां बातचीत पिछली बार रुकी थी उसे आगे बढ़ाएंगे। स्वाति पाठक जुड़ी हुई हैं। स्वाति, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जयंत चौधरी, उनकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है, क्योंकि जयंत भी अभी विपक्षी दल खासतौर से समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और इस गठबंधन में भी वो शामिल है। उनकी पार्टी का क्या रुख होता है ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्वाति, आप ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है, इस पूरी कमेटी का आगे का क्या एजेंडा होगा, ये भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, अगर हम कमेटी की बात करें जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठन किया गया है, वो लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है, जिसमें अशोक गहलोत है, इसके साथ ही भूपेश बघेल भी है, यानी जो अभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे लेकिन वहां पर सरकार चली गई, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें। तो 4 सदस्य इस कमेटी में है और यही कमेटी जो है ये दूसरी पार्टियों से सीटों को लेकर बातचीत करेगी, यानी आगे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाया है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और ये जो सदस्य है कमेटी में, यही बाकी दलों से यानी बाकी पार्टियों से बातचीत करेंगे सीटों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि ये गठबंधन बने बीजेपी सरकार के खिलाफ और बीजेपी सरकार को हटाना है, यही लक्ष्य इंडिया गठबंधन का है। और जब इंडिया गठबंधन बना था तो यही कहा गया था कि मोदी सरकार को हटाने के लिए गठबंधन बना है और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को दूर करनी होगी, क्योंकि हम सब ने आम आदमी पार्टी को भी सुना था पिछले दिनों सीटों को लेकर जब बातचीत हुई थी,
थी। जी। क्या कांग्रेस पार्टी मानेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहेगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत है, तृणमूल कांग्रेस कह रही है पश्चिम बंगाल में वो मजबूत है, समाजवादी पार्टी मान रही है कि उत्तर प्रदेश में वो मजबूत है। तो ऐसे में किस तरह से सीटों को लेकर बातचीत बनेगी, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, ये अभी भी सवाल बरकरार है। और चूंकि आज देश की राजधानी में ये बैठक हो रही है, 3 बैठकें अब तक हो चुकी है, आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्या आज कोई फॉर्मूला इंडिया गठबंधन में सेट हो जाएगा कि सीटों को लेकर जब बातचीत होगी तो नाराजगी नहीं निकलकर सामने आएगी, तो ये अभी सवाल है। लेकिन आज की बैठक इसलिए भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तकरार हुआ था, क्या आज नजदीकियां दोनों पार्टी के बीच होगी? जब ये भी कहा जा रहा है कि बैठक के बाद संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, तो उस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा ये देखना अहम होगा। लेकिन इस वक्त आप अशोका होटल की एक बार और तस्वीरें आपको यहाँ की दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई नेता अंदर पहुंच चुके हैं, किसी भी वक्त अब बैठक इंडिया गठबंधन की शुरू हो जाएगी। ये तस्वीर इस वक्त आप अशोका होटल की देख रहे हैं, यहीं पर चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की होगी और किसी भी वक्त ये बैठक शुरू होगी। जो तमाम नेता है वो पहुंचने शुरू हो गए, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश के लिहाज से है खास तौर पर। अब देखना होगा कि जो सीटों को लेकर बातचीत होगी, एजेंडा क्या क्या होगा 2024 में इंडिया गठबंधन का, किस एजेंडे के साथ इंडिया गठबंधन मैदान में उतरेगी बीजेपी सरकार के खिलाफ, ये सब देखना आज की बैठक में। अगर स्वाति थोड़ा फ्लैशबैक में हम लोग चले जाएं, राजनीतिक अगर इसको समझे तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि एक बड़ा गुलदस्ता तैयार किया गया, लेकिन फूलों का जो स्वभाव है बहुत अलग अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें एकजुटता कितनी होती, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसी वजह से आगे है कि एकजुट हैं वहां पर नेता, और इस दल में कहीं ना कहीं एकजुटता का एक बहुत बड़ा अभाव दिखता है। कितना एकजुट हो पाते हैं ये तमाम नेता चुनाव से पहले, ये भी बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से एकजुटता की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ही हम सब ने देखा कि अंदर ही अंदर रालोद की भी बात करें तो वो भी नाराज चल रही थी। खुलकर रालोद सामने नहीं आई, लेकिन राजस्थान विधानसभा में जितनी सीटें रालोद मांग रही थी उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया था और अंदर से रालोद भी नाराज है। समाजवादी पार्टी भी जो अखिलेश यादव की बात करें तो खुलकर नाराजगी आई थी। लेकिन अब जब सीटों को लेकर एक फॉर्मूला सेट होगा तो उसके बाद अगर एकजुटता दिखती है तो कहा जाएगा कि इंडिया गठबंधन बनकर तैयार पूरी तरह से हुआ है और 2024 में मैदान में बीजेपी सरकार के खिलाफ दिखेगा, क्योंकि अभी तक सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई और अलग अलग बयान भी पिछले दिनों सामने आए हैं। ममता बनर्जी अलग बयान कांग्रेस पार्टी को लेकर दे रही है, तो तमाम जो प्रमुख इनके सामने आप जो बता रही हैं मुद्दे तो अपने अपने हैं, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी है। किसी एक को ताज पहनाना या किसी एक दल को या किसी एक व्यक्ति को जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है वो इसको लेकर तय होना है। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी इंडिया गठबंधन दल के लिए। देखिए, सभी इंडिया गठबंधन की बात करें तो अपनी नाराजगी और कुछ अगर बातें हम कहें तो उसको दूर रखकर अगर गठबंधन बनाकर तैयार रखना है तो वो जो है उसमें करना होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। और इसीलिए बीजेपी की बात करें तो लगातार ये कहा गया कि जब सीटों को लेकर बातचीत होगी, और इसीलिए सत्ताधारी पार्टियों की भी नजर पार्टी की इस पर है कि जब सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत इंडिया गठबंधन में हो जाएगी तब अगर हम बात करें एनडीए की जो दूसरी तरफ है, तब एनडीए समझेगी कि एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ एनडीए है। लेकिन अभी चूंकि सीटों को लेकर बातचीत 3 बैठकें अब तक हो चुकी है, उसमें सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब चौथी बैठक में जब सीटों को लेकर फाइनल बातचीत हो जाएगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर मजबूत है, ये भी समझना होगा कि कल जब यूपी के नेताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई थी तो उसमें कहा गया था कि कौन कौन सी सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए मजबूत है, ये पूछा गया था। कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, तो ये तमाम चीजें थी जिसको कांग्रेस नेतृत्व ने कल यूपी के नेताओं से पूछा है। तो तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन अब बैठक में इसको रखा जाएगा। जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाएगा कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष भी रखेगी। तो ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि जब सीट शेयरिंग पर पूरी बातचीत हो जाएगी तो आगे एजेंडे पर भी बातचीत
बातचीत इंडिया गठबंधन की मुझे बैठक में लगता है होगी कि और अभी तभी जो समझा जाएगा हालिया कि इंडिया घटनाएं हुई गठबंधन हैं, बनकर उन घटनाओं को भी इसमें शुमार जरूर किया जाएगा, चाहे संसद में जो कुछ हुआ उस पर भी, या सांसदों का जो निलंबन हुआ, चाहे डिंपल यादव की बात कर ले, उन पर भी इसमें रणनीति बनेगी, जरूर चर्चा जरूर होगी। आज দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, সেই জায়গায় সেই ড্যামেজ কন্ট্রোল কি আদৌ করা সম্ভবপর হবে? সত্যি কি ইন্ডিয়া লাইন? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संसद में सुरक्षा चूक का पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद ये कहा गया कि आज जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उस बैठक में उस मुद्दे को भी रखा जाएगा कि सरकार की तरफ से किस तरह से विपक्षी पार्टियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। और ईडी सीबीआई की बात कर ले, लगातार एजेंसियों पर भी निशाना विपक्षी पार्टियां साधती रही है और कहा गया है कि सरकार की तरफ से विपक्षी पार्टियों को खास तौर पर जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से परेशान किया जा रहा है। ये आरोप इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन आज इस बैठक में उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं अब बैठक के लिए, और अरविंद केजरीवाल की बात करें अगर हम, तो अभी उन्हें समन भी भेजा गया है। तो ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर आज जब बैठक में तमाम दल बैठेंगे तो तमाम अलग अलग मुद्दे होंगे जिसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन सबकी नजर सीट शेयरिंग पर ही टिकी हुई है कि सीटों को लेकर कितनी बातचीत जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक में बनती है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक है। स्वाति, आप जिक्र भी कर रही हैं इस बात को लेकर कि 3 बैठकें हो चुकी हैं इसको लेकर, पहले भी 3 बैठकें हो चुकी है, चौथी बड़ी बैठक कितना बड़ा परिवर्तन लाएगी इंडिया गठबंधन दल के लिए, देखना सभी को बहुत जरूरी होगा। अभी कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? जैसा कि आपने बताया जयराम रमेश पहुंचे हैं, और कौन कौन से नेता अभी पहुंचे हैं? अभी कितना वक्त है इस बैठक के शुरू होने में? देखिए 3:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, भगवंत मान पहुंच चुके हैं बैठक के लिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, राम गोपाल यादव पहुंच चुके हैं, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये तमाम नेता हैं जो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और 3:30 बजे कहा जा सकता है कि बैठक शुरू हो जाएगी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यही होटल की, अशोका होटल की, जहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। यहाँ पर हलचल तेज है, चूंकि जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में ये बैठक हो रही है, सीटों को लेकर बातचीत होगी, एजेंडे क्या क्या होंगे 2024 में इंडिया गठबंधन के, उसको लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। तो 3:30 बजे के आसपास इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, एक वीडियो भी एक्स पर लगातार बीजेपी शेयर कर रही है इंडिया अलायंस को लेकर, जो एक आपने देखा होगा वीडियो, उसको लेकर भी लगातार बीजेपी नेता कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ही इस गठबंधन को कई नाम दिए जा चुके हैं। स्वाति, ठीक है स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक को लेकर भारत समाचार ने सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस होने वाली बैठक को लेकर, आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए